इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कक्षा 9 अध्याय 3 और अध्याय का नाम है परमाणु एवं अणु। भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड ने यह प्रतिपादित किया कि यदि हम पदार्थों को विभाजित करेंगे तो हमें छोटे से छोटे कण प्राप्त होंगे और अंत में एक ऐसी सीमा आ जाएगी कि उन कणों को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। वैज्ञानिक आत्मा एल लवाइजिए ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया, जिसने रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। लवाइजिए एवं जोसेफ एल प्राउस्ट ने रासायनिक संयोजन के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिपादित किए। इसमें सबसे पहले है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। इससे आगे क्रियाकलाप। एक शंक्वाकार फ्लास्क लीजिए, इसमें 10 ml सोडियम कार्बोनेट का घोल लीजिए। छोटी परखनली में 10 ml कॉपर सल्फेट का घोल लीजिए। अब इसे शंक्वाकार फ्लास्क में इस प्रकार लटकाइए कि दोनों विलयन परस्पर मिश्रित न हों। इसके बाद फ्लास्क के मुख पर एक कारक लगाइए तथा इस फ्लास्क को सावधानीपूर्वक तोलिए। अब फ्लास्क को इस प्रकार घुमाइए कि दोनों विलयन परस्पर मिश्रित हो जाएं। दोनों विलयन में परस्पर अभिक्रिया होती है। फ्लास्क को पुनः तोलिए। हम देखते हैं फ्लास्क के द्रव्यमान तथा अंदर के रसायनों के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सिद्ध करता है। इसमें यहाँ पर हमने ये शंक्वाकार फ्लास्क ली है और इस शंक्वाकार फ्लास्क में हमने ये एक छोटी परखनली है और इस फ्लास्क के अंदर हमने 10 ml सोडियम कार्बोनेट का घोल लिया है। छोटी परखनली में 10 ml कॉपर सल्फेट का घोल लिया है। इसको फ्लास्क, ये जो छोटी परखनली है, इसको हमने यहाँ से बांध दिया है ताकि आपस में मिश्रित ना हो। यहाँ पर इसके हमने क्या है, कारक लगा दिया है और इसको हम तोल लेते हैं। इसके बाद में फिर क्या करेंगे, इस शंक्वाकार फ्लास्क को घुमाएंगे ताकि दोनों जो है विलयन आपस में मिल जाएं और फिर इनमें रासायनिक अभिक्रिया होगी। इसके बाद में हम दोबारा फिर तोल लेंगे। हम क्या पाते हैं कि जितना वजन इस फ्लास्क का और इन दोनों विलयन का पहले था, अब भी उतना ही वजन है। इससे हमें यह सिद्ध होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान न तो द्रव्यमान को सृजन किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। इससे आगे है स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। उदाहरण, यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है। चाहे किसी भी जो जल है, चाहे किसी भी स्रोत से लिया गया हो। तो इसमें जल है, हम चाहे जहाँ से लें, परंतु इसमें जो अनुपात है 1:8 ही होता है। और इसके अंदर क्या देखते हैं हम, तो जल है जैसे 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है। इसी तरह से अमोनिया है। अमोनिया के अंदर भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमानों के अनुसार सदैव जो अनुपात है 14:3 का अनुपात ही विद्यमान रहता है, चाहे अमोनिया किसी भी स्रोत से ली गई हो। तो इसमें यहाँ पर हमने ये दिखाए गए हैं, जैसे जल है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है और द्रव्यमान के अनुपात 1:8 है। अमोनिया है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पाई जाती है और इसमें अनुपात जो है 14:3 का अनुपात है। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन और ऑक्सीजन, इसमें अनुपात कितना है, 3:8 का अनुपात पाया जाता है, चाहे ये यौगिक है किसी भी स्रोत से लिए जाए। इससे आगे है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। सभी
द्रव्य परमाणुओं से बने होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु एक अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। परमाणु को रासायनिक अभिक्रिया में न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। नंबर 3, एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म जो है भिन्न भिन्न होते हैं। इससे आगे है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं। किसी भी यौगिक के परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एक निश्चित होती है। इससे आगे है, परमाणु कितने बड़े होते हैं। परमाणु बहुत छोटे होते हैं। परमाणु इतने छोटे होते हैं कि जब लाखों परमाणुओं को एक चट्टे के रूप में रखते हैं तो बड़ी कठिनाई से एक कागज़ की शीट जितनी मोटी परत में बनती है। इसमें परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। जो 1 नैनोमीटर है वो 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। तो इसमें यहाँ दिखाया गया है, परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। 10⁻⁹ मीटर बराबर है 1 नैनोमीटर के, या 1 मीटर बराबर है 10⁹ नैनोमीटर के। इससे आगे इसमें है हमारे पास में डाल्टन द्वारा सुझाए गए कुछ तत्वों के प्रतीक। तो डाल्टन ने हमने कुछ तत्व जो है दर्शाए थे और उनके प्रतीक जो है नीचे दिए गए हैं। डाल्टन द्वारा सुझाए गए कुछ तत्वों के प्रतीक सारणी में दिखाए गए हैं। अब यहाँ पर जो है हमारे पास में एक इसमें यहाँ पर है, सबसे पहले परमाणु के सापेक्ष आकार दिखाए गए हैं। इसके अंदर इसमें था ना परमाणु कितने बड़े होते हैं, तो इसमें ये परमाणु के सापेक्ष आकार दिखाए गए हैं। जैसे हाइड्रोजन परमाणु है, उसकी त्रिज्या मीटर में कितने 10⁻⁻ है, और जल का अणु है उसकी त्रिज्या 10⁻⁹ मीटर है। हीमोग्लोबिन अणु है उसकी त्रिज्या कितनी है 10⁻⁸ मीटर है। रेत के कण है 10⁻⁴ है। चींटी है 10⁻3 और सेब जो है 10⁻1 मीटर मापी गई है। सापेक्ष आकार जो है दिखाए गए हैं। अब इसमें आगे यहाँ पर कि जो डाल्टन है, डाल्टन ने कुछ तत्व थे उनके प्रतीक जो है बनाने की कोशिश की। डाल्टन द्वारा सुझाए गए कुछ तत्वों के प्रतीक सारणी में दिखाए गए हैं। आगे इसमें क्या है, यहाँ पर जैसे ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन का प्रतीक दिखाया गया है। यहाँ पर ये फास्फोरस है, फास्फोरस का प्रतीक दिखाया गया है। यहाँ पर एक कॉपर है, इसका प्रतीक दिखाया गया है। इन सभी गोल्ड है, गोल्ड का प्रतीक ये दिखाया गया। यहाँ पर कार्बन को डाल्टन ने इस प्रतीक के द्वारा प्रदर्शित किया। इस तरह से आयरन, सिल्वर, पारा, ऑक्सीजन, इन सभी के जो प्रतीक है डाल्टन के द्वारा सुझाए गए थे, और ये सभी प्रतीक जो है डाल्टन के द्वारा सुझाए गए। अब इसमें वीडियो के अंदर आज हम इतना ही करते हैं। इस अध्याय का शेष भाग इसी अगली वीडियो में करवाया जाएगा। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को इसको।